दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मार्केट में हम लोगों ने ट्रेड डाली, बस हम ही मार्केट के राजा हैं। बट ऐसा नहीं होता। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मार्केट के असली राजा से, और वो कैसे काम करते हैं और उनके ट्रैप से हम कैसे बच सकते हैं अगर हमें ये छोटी सी बातें पता लग जाती हैं। क्योंकि मार्केट में 90% लोग पैसा गंवा रहे हैं। इट्स गुड, अच्छी बात है, गंवाएंगे तभी तो कुछ लोग कमाएंगे। ये अच्छा रूल है। बट बात आ जाती है कि वो 90% को ऐसा क्या पता नहीं होता कि वो डायरेक्टली मैदान में उतर जाते हैं, उस बात को जाने बिना कि असली किंग कौन है। ठीक है, सो आइए समझते हैं कि कौन असली मार्केट को रन करता है और किस तरीके से गेम प्ले करता है। जरा प्रॉपर वे में समझते हैं। देखो, मार्केट की जब बात की जाती है तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कोई इंसान बाय करता है और कोई इंसान सेल करता है। और ये इन बड़े प्लेयर्स को पता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो कुछ ना कुछ तो आपको खरीदना पड़ेगा और कुछ ना कुछ आपको बेचना पड़ेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये लोग काम करते हैं। तो इनकी बात की जाए, मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एफआईआईज की, लाइक जो इंटरनेशनल मार्केट से हमारे इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं। बाहर से पैसा इंडिया में मार्केट में लगाते हैं और वो ग्रो करेगी, ग्रो करके पैसा कमाते हैं इंडियन मार्केट के साथ। दूसरे प्लेयर्स हो जाते हैं वो लोग जो इनके द्वारा दिए गए ऑर्डर्स, या फिर कह सकते हो जो ये लोग काम कर रहे हैं। भाई कोई तो ऐसा हो जो बाय कर रहा है तो कोई सेल भी तो करेगा ना। इतने बड़े प्लेयर्स तो होने चाहिए कि इतनी बड़ी अमाउंट के साथ में जो ट्रेड कर रहा है वो आम जनता के साथ तो नहीं करेगा ना। इतनी तो वॉल्यूम भी काउंट नहीं होगी कि भाई इतना पैसा आम जनता पे कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे बात आ जाती है डोमेस्टिक, जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल, उनकी बात की जाती है। ये लोग करते क्या है वो मैंने आपको पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया है कि हम ही लोगों से, मान लो मैं एक आम इंसान हूं, मेरे पास में 10 लाख रुपीज आ गए। अब भाई अचानक से आम इंसान पे पैसा आ जाए ना तो उसका तो दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है यार इस पैसे का करूँ क्या, इसका पैसे का मैं करूँ क्या, दिमाग की घंटी बजती है। वो कहता है काम करते हैं, आसपास के लोग क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं। मैं भी रख देता हूँ यार, सब करते हैं, मैं भी करूंगा। बैंक ने बोला बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, 7% का ईयरली रिटर्न हमसे लो, हम आपके पैसे को रखेंगे और सेफ रखा है। आपके बैंक की कॉपी में ना दिखाई देता रहेगा कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज पड़े हैं, और हर साल हम आपके अकाउंट में 7% ऐड कर देंगे, टेंशन मत लेना, हम पीछे खड़े हैं। आपको मिल गया भरोसा, उसका झुंझुना कि आप खड़े हो भाई 7% लेने के लिए। बैंक ने क्या गेम प्ले किया, बैंक ने बोला यार इस पैसे का मैं क्या करूं, इसका क्या करना है, ये तो रद्दी बन जाएगा, चलो बेटा काम पे लगो। अब ये काम पे लगने के लिए कहां पे ले जाया जाता है, यहाँ पे डीआईएस की बात की जा रही है। ठीक है, ये लोग होते कौन है? ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर की बड़ी पार्टी बोल सकते हो, जो बैंकिंग सेक्टर में म्यूचुअल फंड्स बना के बैठे हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स बोल सकते हो। ठीक, और यहाँ पे काफी सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोग बड़ी अमाउंट में पैसा इकट्ठा करते हैं। कैसे? बोलकर कि भाई ये मेरा नाम है और इस नाम से मैंने एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, तो जिस भी इंसान को मुझ में भरोसा हो वो यहाँ और पैसा लगाओ, बात खत्म, मैं आपको इतने परसेंट, 9% या 10% का रिटर्न निकाल के दूंगा। ये भी आपको थोड़ा सा कह सकते हो रिस्क प्रोवाइड करते हैं, एंड आप इन पे भरोसा कर लेते हो क्योंकि ये बड़ी कंपनीज होती हैं और काफ़ी टाइम से काम कर रही होती हैं। अब सोचो ये इतने सारे पैसे का करते क्या है, ये करते क्या होंगे, कॉमन सेंस लगाते हैं, ये जरा समझते हैं। सबसे पहली बात आती है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में क्या क्या कंडीशन होती हैं। इक्विटी कंडीशन होती है, दूसरी हमारी आ जाती है फ्यूचर्स कंडीशन, तीसरी हमारी आ जाती है ऑप्शंस की कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको कुछ ऐसे क्लाइंट्स के बारे में बताया था। इक्विटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे केवल आप बायर बन के चल सकते हो, जो कि बड़े प्लेयर्स को कतई भी पसंद नहीं आता। उनका कहना है यार अगर ऊपर गया तो पैसा बनेगा, इट्स गुड, बट बहुत ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, और अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो भी कोई पैसा नहीं बनेगा, गिर गई तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, फिर तो हम फंस के बैठ जाएंगे 2-2, 5-5 साल के लिए। और उनको जो 7% रिटर्न देना है बैंक को, वो कहाँ से दिया जाएगा? भाई पैसा ही तो कमा के देगा। अब बैंक घर से तो देगा नहीं उन आम इंसानों को, वो तो सिर पे खड़े हो जाएंगे, मेरा पैसा था भाई तुम्हारे अकाउंट में, मुझे पैसा चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन लोगों की ये वाली ना जगह बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं होती। हाँ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मे बी, बट वो भी ध्यान रखो बहुत ही लिटिल अमाउंट कह सकते हो। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि भाई उन लोगों को आगे पैसा कमा कर देना है, और पैसा पैसे को कमाता है। हम और आप समझते हैं, आम जनता, मैं उनकी बात करूंगा, आम जनता सोचते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं, जी हम सुबह सुबह नौकरी करने जाते हैं, हम कमाते हैं। जी नहीं, आप ध्यान से देखोगे तो आपका पैसा ही आपके लिए काम कर रहा है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। दूसरे तरीके की बात करें, यहां पर इन लोगों का काफी फेवरेट है कि भाई हम बायर बन के भी चल सकते हैं, ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, नीचे जाएगा तब भी पैसा बनेगा। तो इनकी ये जगह काफी फेवरेट काउंट होती है, बिकॉज
यहाँ पे हम 3 मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में तो काम कर ही सकते हैं ना। तो इस कारण ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। और सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर देखी जाए जो बड़े प्लेयर्स गेम प्ले करते हैं, देखो मार्केट में यार 100 में से आपने बहुत सारे लोगों से नहीं सुनते हुए देखा होगा, कहते हुए देखा होगा, 100 में से 90 लोग पैसा कमाते हैं यार, 10% लोग पैसा कमाते हैं। हमें नहीं पता 10% क्या करते हैं। आज मैं आपको सीक्रेट शेयर कर देता हूँ वो 10% करते क्या है। ये 90% जो गवाते हैं ना, ये 10% वो कमाते हैं। ये ध्यान रखो, कोई गवाएगा तभी तो कोई कमाएगा ना। सिंपल सा बिजनेस है, इसमें कोई भी लीगल चीजें काउंट नहीं होती। भाई तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेज नहीं, तो तुम्हारी जेब में पैसा रह नहीं सकता। बात खत्म। पैसा कहता है जिसके पास रुकना है उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, मुझे संभालना कैसे है। अब मान लो ये आम इंसान जो था, इसको 10 लाख रुपीज मिल गए कहीं से, तो मिल भी गए तो ये करेगा क्या, इसको बेचारे को पता ही नहीं है। बिकॉज ये 20,000 रुपये महीना कमाता है, 10 लाख अचानक से आ गए, कभी इसने सोचा भी नहीं था कि 10 लाख के साथ मैं क्या करूंगा। तो गांधी जी कहेंगे एक काम करो बेटा जी, हम चलते हैं आपकी जेब से बाहर और हमें आप क्या क्या करो, बैंक को दे दो। बैंक तो कुछ अच्छा करेगा ना, उसके पास में एक पूरी टीम है मुझे मैनेज करने के लिए। तो ये 90% लोग गवाएंगे यार, तभी तो ये 10% कमाएंगे। अब ये 10% क्या करते हैं पता है आपको? 10% यहां पर काम करते हैं कुछ जो कि बिल्कुल धीमे धीमे पैसा कमाना प्रेफर करते हैं। बैंक हमको साल में 7% प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, ये लोग महीने में 5% से लेकर 8% तक का रिटर्न बहुत इजीली काउंट कर लेते हैं। देखो जब मैं इजीली वर्ड को यूज कर रहा हूं ना, तो सच में समझना ये इजीली कैसे काउंट होता है। यहां पर इन लोगों को कहा जाता है भाई देखो, लॉस कम कराओ, प्रॉफिट कमाओ, रेगुलरली काम करो, तब जब आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे कि भाई पैसा आएगा जाएगा नहीं। अब ये फंडामेंटल थ्योरी जो इंसान समझ गया, आम इंसान भी, वो पैसा कमा जाता है। बट आम इंसान को तो आम चीजें समझ में नहीं आती, उसको तो क्विकली चाहिए, उसको चाहिए रातों रात कुछ ऐसा बताओ सुबह करोड़पति बन के आंखें खुले। बट ऐसा होता तो है नहीं, और ये बात ये लोग जानते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, ये अपना काम स्टार्ट करेंगे। इनको पता है कि भाई मेरी जेब में कितने प्रॉफिट्स आएंगे, ये पकड़ो भाई, और मेरी जेब में कितने लॉसेस आएंगे। अब ये प्रॉब्लम आ जाती है कि सबको अगर ये समझदारी आ गई तो यार ये 90% वाली जनता खिसक खिसक के अगर इधर आ गई तो यार फिर वो इधर कौन खड़ा होगा जब पैसा गवाएगा। कॉमन सी बात है। अब ये गवाने वाले को अगर मैं नाम दूं आपको, तो इसका बोला जाता है ऑप्शन बायर। बहुत सारे ऑप्शन बायर ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए गवाते भी हैं, और बहुत सारे ऐसे कमाते भी हैं। उनको कुछ ट्रिक पता लग जाती है, या फिर वो कह सकते हो एक सिस्टम का लूप होल फाइंड आउट कर लेते हैं कि मुझे इस जगह पे एंट्री करनी है। और वो लूप होल हर आदमी के बस की बात नहीं है। जिसको लग गया पता, इट्स गुड, अच्छी बात है, करो। नहीं हुआ तो भाई सिंपल सी बात है, उसकी बैंड बजना तय है। अब यहाँ पे ऑप्शन बायर की बात की जा रही है, और इनको अगर मैं कोई नाम दूं तो ये है ऑप्शन सेलर। ये बेचारे बड़े सिंपल आदमी होते हैं। ये कहते हैं देखो भाई हम विले आदमी हैं, हमें सुबह शाम तो कोई काम नहीं करना, हम महीने में एक दिन काम करेंगे, महीने के 5 से 8% कमाएंगे, बात खत्म। आप कहेंगे बस 5 से 8%? भाई जब फंड वैल्यू 100 करोड़ होती है ना, तो 5 से 8% बहुत बड़ा अमाउंट बैठता है। और उनकी सैलरी वैलरी एक्सपेंस वेस्पेंस सब करने के बाद भी ना उनके पास इतना पैसा बच जाता है। और एक बात ध्यान रखो, जो बैंक्स वगैरह होते हैं ना, मैंने बताया आपको, जो बैंक्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, मोटी मोटी पार्टी क्या करेंगी, उन टॉप माइंडेड पर्सनस को जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े होते हैं, जिनको मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है, पैसा काम कैसे करता है वो लोग अच्छे जानते हैं, ये लोग उनको 1-1 लाख रुपए महीना, 2-2 लाख रुपए महीना की सैलरी पे हायर कर लेते हैं। और शर्त ये रखी जाती है कि भाई आपको प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करनी है, करना है ये नहीं बोला जाता, बोला जाता है कोशिश करनी है विद योर नॉलेज। प्लस एक बात और ध्यान रखना है कि आपका लॉस जो हो वो हमेशा प्री डिफाइन हो। ये नहीं कहा जाता कि बिल्कुल कम हो, ये कहा जाता है कि भाई आपका लॉस प्री डिफाइन हो, आपको पहले ही पता हो इतना जाएगा इतना आएगा। इससे भी ज्यादा जरूरी चीज जो पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि भाई प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, यहां पे प्रोबेबिलिटी पे गेम प्ले किया जाता है कि भाई जीतने के चांसेस अगर 100% में से 70% है तो ट्रेड लो, मना मत करो। और जीतने के चांसेस केवल 30% है तो भाई ये बेवकूफी मत करो, इसको दूर से नमस्ते करो और आगे चलो। तो ये चीज है ना, बड़े प्लेयर्स के थ्रू गेम किए जाते हैं। अब बड़े प्लेयर्स आप सोचते होंगे यार एक ही बंदा होता है, नहीं, ये आपस में बोल सकते हो इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े गेम प्ले करने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिविजुअल अकाउंट बनाकर खुद काम करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं। तो ये बड़ी पार्टीज से हम कैसे बच सकते हैं? कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस कैसे? यहां पर काम करना है, मान लो हम काम कर रहे हैं, हमने देखा ट्रैप में फंसाया जा रहा है। ट्रैप में फंसेगा कौन? वो 90% जनता को यार ट्रैप में फंसाना है ना, तभी तो वो 10% पैसा कमा के जाएगी। अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। अगर 50-50 भी हो गया तो दिक्कत यह है भाई पैसा इधर से इधर कहीं जा ही नहीं रहा, इधर का इधर, इधर का इधर, बस यही गेम प्ले होता रहेगा। चलो अब यहां पे पता कैसे करते हैं? देखो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जब हमारी निफ्टी जो कि हमें हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, अगर हमारी निफ्टी ग्रो कर रही है तो कॉमन सी बात है, एक चीज सोचो, हमारी जो करेंसी है
हमारी जो करेंसी होगी वो भी ग्रो करनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। कॉमन सी बात है, जब पैसा बाहर से इंडियन मार्केट में डल रहा है तो कॉमन सी बात है वो डॉलर्स में आएगा और उसको कन्वर्ट करके तो वो करेंसी भी तो मजबूत होनी चाहिए। पहला पॉइंट, इस बात को समझें। अब मजबूत होने का मतलब क्या है? अगर हमारी निफ्टी हमारी निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो कॉमन सी बात है, अगर करेंसी हमारी मजबूत होने की कोशिश कर रही है, ये मैं बता रहा हूँ ट्रिक, ये कैसे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि भाई चल क्या रहा है। निफ्टी ऊपर जा रही है तो कॉमन सी बात है यूएसडी आईएनआर अगर हम देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर उस पर्टिकुलर डे के अंदर वो नीचे जाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी मजबूत होगी तो यूएसडी कमजोर होगा। किसके बदौलत? आईएनआर मजबूत होने के कारण, क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। सेम उल्टा इंप्लीमेंट होगा, जब निफ्टी हमारी नीचे गिरेगी तो भाई इसका मतलब है यहाँ से पैसा निकाल कर बाहर ले जाया जा रहा है, और जो मार्केट है उसमें से पैसा निकलेगा तो वो रुपए में तो निकलेगा नहीं, वो डॉलर में निकलेगा। तो कॉमन सी बात है डॉलर मजबूत होगा जब वो हमारे यहाँ से जा रहा है, तो आईएनआर कमजोर होगा तो यहाँ पर इसको ऊपर जाना चाहिए। अब कहेंगे यार ये क्या सीन है? आप खुद सोचो, अब भी हमको 80 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं अगर, तो अगर यूएसडी आईएनआर मजबूत होगा तो हमें 79 पे करने पड़ेंगे। तब उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि अगर यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ जा रहा है तो वो मजबूत हुआ। और अगर अभी हमें 79 पे करने पड़ रहे हैं और आगे जाके हमको 82 पे करने पड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें डॉलर के मुकाबले ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। तो दैट्स वाई ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये कमज़ोर हो रहा है। इस बात को ध्यान रखो। तो हमें ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है कि अगर दोनों चीज़ें एक साथ जा रही हैं, दोनों चीज़ें कैसे? दोनों चीज़ें होती हैं निफ्टी एंड हमारी यूएसडी आईएनआर की वैल्यू। अगर वो दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि ये वाली जो निफ्टी वाला चार्ट होगा, ये कॉमन सी बात है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जानबूझकर इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, जबकि ओवरऑल मार्केट देखा जाए, डॉलर की वैल्यू या फिर रुपए की वैल्यू काउंट की जाएगी, अगर वो भी ऊपर ही चल रही है तो कॉमन सी चीज़ें दोनों एक डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए फॉर इंट्राडे पर्पस प्लस डिलीवरी बेस्ड पर्पस, कि भाई हम स्विंग ट्रेड देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ें चल सकती हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हमें एफ के एंड डीआईएस के प्लान से बचना है कि भाई आपको ट्रैप में नहीं फंसना कभी भी, अगर दोनों चीज़ें, कभी कभी ना ऐसा होता है पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं, यूएसडी एनआर यूँ चल रहा है और अचानक से वो यूं ग्रो कर जाता है कुछ मिनट के लिए। क्लियर? अब उस कंडीशन में होना ये चाहिए कि हमारी निफ्टी को गिरना चाहिए, बट होता क्या है, निफ्टी भी ऊपर की तरफ ही भाग रही है। तो इस कंडीशन में कोई पूछे क्या गलत है, तो गलत हमारा बेसिकली निफ्टी को काउंट किया जाएगा, ना कि यूएसडी एनआर को। रीज़न इसके पीछे बड़ा सिंपल है, इसको मैनिपुलेट करना अप्रॉक्स इम्पॉसिबल काउंट किया जाता है। कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता या फिर किसी देश की करेंसी को हिला सके। कॉमन सी बात आती है इस पर्टिकुलर करेंसी में, क्योंकि यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं दोनों देश एक स्टेबल कंट्री काउंट किए जाते हैं, कोई भी कम नहीं है। तो दूसरी तरफ अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे तो हिलाने के लिए सबके कह सकते हो मास्टर बैठे हुए हैं, जिनको बोल सकते हैं रियल किंग, जो एफ एंड डी हैं। उनकी बात की जाए तो वो तो ऊपर लेके जाएंगे ना, दिखाने के लिए मार्केट जा रही है, ऊपर जा रही है, और अचानक से वहाँ से सेल करके नीचे भाग जाएंगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। जब हम धीमे धीमे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई वो 90% वाले लोग क्यों बेवकूफ़ बन जाते हैं, 10% वाले क्यों पैसा बना जाते हैं। ठीक है? सो इस बात को क्लियर कर लो कि हमें 90% वालों की तरह नहीं सोचना। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, जैसे मैं सुबह सुबह उठते मैं क्या करता हूँ, मैं मेटा वेबसाइट चेक करता हूँ, फोरेक्स फैक्ट्री जो वेबसाइट है वो चेक करता हूँ, प्लस यहाँ पे देखता हूँ कि भाई पिछले दिन एफ एंड डी ने क्या क्या गेम प्ले किया था। ये 3 से 4 चीज़ देखने के बाद मैं ऑप्शन डाटा को देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जानते होंगे ऑप्शन डाटा शाम के 6 से 8 बजे के बीच में फाइनली अपडेट होता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है ना, वो फाइनली शाम के टाइम दिखाता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, और कभी भी ऑप्शन डाटा को देखकर, आज मैंने ऑप्शन डाटा देखा तो ये नहीं वो चेंज नहीं होगा, बट मुद्दा है कि अभी तक के जिसने भी वो ऑप्शन डाटा देखा है तो वहीं उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स उसके काउंट होंगे। तो हमें उसी प्लानिंग के साथ वर्क करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से हम इन 3 से 4 चीज़ों को देखते हैं, देखने के बाद में इजीली पता लग जाए कि क्या होने वाला है, देन आपको ट्रेड डाल देनी है। और ट्रेड डालते हुए ध्यान ये रखना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी ट्रेड मैं जो डालता हूँ ना वो इंट्राडे नहीं होती भाई, मेरे पीछे माइंड में ही चलता रहता है कि अगर मैं फंस गया तो मैं इसको स्विंग में कन्वर्ट कर दूंगा। आप कहेंगे आप इंट्राडे में एग्जिट कर देते हो, क्योंकि मेरा टारगेट पहले से ही प्री डिफाइन होता है। अगर मुझे टारगेट इंट्राडे में मिल गया तो ट्रेड बंद, कॉमन सी बात है, उसको इंट्राडे ट्रेड बोल दिया गया। नहीं मिला तो भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पैसा तो देकर ही जाओगे। सिंपल सी बात है। क्यों? काम डिलीवरी में किया गया है, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होती हैं, एवरेजिंग करने के लिए फंड अवेलेबल है भाई। इसके अलावा लॉस होने के चांसेस क्या हो सकते हैं? लॉसेस होने के ना, देखो मैंने जो महसूस किए इतने सारे लोगों से बात करके दोस्तों, वो ये है कि एक तो लो फंड होता है,
फंड लो होता है और वो लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम लीवरेज लेने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे पास 1 लाख पड़ा है ना, तो इंट्राडे में 5 लाख का माल ले लूँ, और इंट्राडे में फिर नुकसान हो जाता है, फिर उनको क्या होता है, वहाँ पे टाइम नहीं होता, तो वहाँ पे नुकसान लेकर वो बैठ जाते हैं। अच्छी बात, क्योंकि ये गवाएंगे कोई तो कमाएगा। दूसरी चीज़ आती है, आपके पास फंड तो है एंड फिर भी आप ये चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते कि मैं डिलीवरी में काम करूँ, तो ये चीज़ आ जाती है। एंड तीसरी चीज़ काउंट की जाती है कि भाई फंड भी हो एंड यहाँ पर आपके पास में नॉलेज भी हो, बट आप जो है कसम खा के बैठे हो कि भाई मुझे स्विंग तो करनी नहीं, मुझे पोजिशनल तो करनी नहीं। एक बात ध्यान रखना, जितना ज़्यादा आपके पास पैसा आ जाएगा, आज मान लो 1 लाख है, कल को अगर 1 करोड़ हो गया तो आप इंट्राडे नहीं करोगे मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। आप मैक्सिमम टाइम स्विंग करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपको टेंशन नहीं होगी। क्योंकि पैसा जो है ना, वो पैसा नहीं है, वो आपकी सेफ्टी है। अगर मैं 1 करोड़ से काम करना चालू करता हूँ तो ईजिली मैं क्या करूँगा, मैं 250 लॉट्स के अंदर काम करूँगा। एंड 250 लॉट्स का मतलब होगा 10 पैसे की मूवमेंट पे 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। अगर आप सोचो, जब मैं केवल 5 लाख रुपए यूज़ कर रहा हूँ और मेरे 95 लाख रुपीज़ अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, तो ये 95 लाख रुपीज़ इन 5 लाख को बचा के रखेंगे। ये है असली पावर पैसे की। और एक बात ध्यान रखना, महीने में काम करोगे स्विंग के अंदर तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि महीने में अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, तो ईजिली 1 CR के ऊपर भी अगर आप 5 to 8% भी निकाल लेते हो ना, तो आप इंडिया में रहते हो, नॉट इन अमेरिका। ठीक, एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो ये करने के लिए पहले 1 लाख को मैनेज करना आना चाहिए, तब वो 1 करोड़ के ऊपर आप पहुंच पाओगे। इस बात को ध्यान रखना। और इंट्राडे वाले जो लोग हैं ना, जिनको लगता है इंट्राडे से ही पैसा बनता है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टाइम पैसा स्विंग से बनता है। मुझे भी पहले ये लगता था इंट्राडे में, बट वो तब तक होता है जब तक हमारे पास फंड कम होता है। जब फंड ज़्यादा हो जाता है ना, समझ में आता है यार असली पैसा तो कहीं और ही बनता है। क्यों रिस्क लेना, फालतू का रिस्क क्यों लेना, आप खुद सोचो। फिर इसके बाद में क्या होगा, 95 लाख की बात की जाए तो भाई इसमें से कम कह सकते हो 50 लाख रुपीज़ को ऑप्शंस में उतारा जाता है, जिसमें पहले ही पता लग जाता है 1 लाख का प्रॉफिट होगा, 1.5 लाख का लॉस होगा, एंड जीतने के चांसेस 80% है। तो कोई भी बच्चा भी होगा वो भी हाथ कह देगा, हाँ भाई इसको करो, जरूर करो, जीतने के चांसेस 80% है। सारा गेम प्रोबेबिलिटी पे तो गेम प्ले किया जाता है ना, कि जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस तरीके से काम किया जाता है FIS DIS के थ्रू। वैसे हम बच सकते हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, जिससे कि डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस मेरा एक नंबर है 9837482890। यहाँ पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हैं। काफ़ी सारी ट्रेडिंग रिलेटेड अपडेट्स मैं अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आपको केवल हाई मैसेज भेजना है एंड लिख देना है कि सेव माय नंबर, देन डेफिनेटली आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा एंड स्टेटस आप इजीली देख पाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश कि छोटा सा कॉन्सेप्ट प्रॉपर वे में मैं समझा पाया हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए प्लीज़, कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब उन्हीं वीडियोस को आगे रिकमेंड करता है जिनके नीचे अच्छे कमेंट होते हैं, लाइक्स होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि चैनल ग्रो करे, तो थोड़ी सी हेल्प आप भी कीजिए अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए।